हाय एंड हेलो, दिस रितेश। वेलकम बैक टू द क्लास। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और ये पार्ट 4 है। अभी तक आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। हम लोग एकदम बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। और पार्ट 3 में हम लोग कॉइन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्लासो। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। देखिए, जो ये क्वेश्चन है इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं आपके लिए टाइप करके लेके आया हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। अगर आप हिंदी में डाउट है तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियाँ 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हो तो कॉपियों की संख्या कितनी है। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए पहले। यहाँ पे पेंसिल लिखा हुआ है, यहाँ पे पेन लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लेते हैं कॉपी लिखा हुआ है। ठीक है, रेशियो क्या लिखा हुआ है, 10:2:3 लिखा हुआ है। पहले हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं ये है 10x और ये है 2x और ये है 3x। ठीक है, चलिए x लेके नहीं मानते हैं। ठीक है, x लेके हम लोग नहीं मानते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि एक दुकान में 120 पेंसिल है, बट यहाँ पे पेंसिल का यूनिट कितना दिया हुआ है, ये 10 यूनिट दिया हुआ है। 10 यूनिट किसके इक्वल है, 120 के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे 120। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 120। अगर डिवाइड करेंगे 10 तो कितना हो गया, 12। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, कॉपी की संख्या। कॉपी कितना है, 3 यूनिट। तो 3 को अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो ये 36 हम लोग का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। समझ में आया इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको 5 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है। ये रेशियो दिया हुआ है, आपको बोला क्या, यदि दुकान में 120 पेंसिल हो, पेंसिल का रेशियो दिया हुआ है कितना, 10 यूनिट बराबर है 120 का, तो 1 यूनिट बराबर है 12 का। आपसे पूछ रहा है कॉपी की संख्या, कॉपी का यूनिट दिया हुआ है 3, तो 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36। तो इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए, और आप एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है किसका, कॉपी की संख्या है। कॉपी का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, कॉपी का रेशियो 3। तो जो आंसर होगा ना वो 3 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे छट गया है, ये और ये। ठीक है, तो या तो ऑप्शन डी होगा या तो ऑप्शन ए होगा। अगर मान लीजिए डी में भी कुछ इस तरह से रहता है कि 35 है, तो आप इसको बिना सॉल्व किए आंसर मार्क कर सकते थे 36। ठीक है, कई बार ये भी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैथमेटिक्स अगर चाहते हैं आपका स्ट्रांग हो तो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप खुद से जब तक ट्राई नहीं कीजिएगा ना, आपका मैथ इम्प्रूव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यदि 3 संख्या का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए मान लेते हैं पहला संख्या है 3x, दूसरा संख्या है 2x और तीसरा संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे देखिए रेशियो नहीं होगा। जब हम लोग संख्या माने तो रेशियो नहीं होगा। ये मान लेते हैं उनके योग का आधा, तो इस सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 2 5 5 1 6, 6x। इसका आधा यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, इसके बराबर है 72 के बराबर है ना। अगर इसको सॉल्व करते हैं और x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए इस x का मान हो जाएगा 72 इंटू 2/6, ये हो जाएगा 12, 12 दूना 24। ठीक है, x का वैल्यू कितना आया, 24। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या x था, इसका मतलब 24। अब 24 का स्क्वायर पूछ रहा है, आपको वर्ग पूछ रहा है। तो देखिए क्या होगा, इसका स्क्वायर कितना होता है, 576 है ना। 576 इसका स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन का अगर लैंग्वेज को आप समझ जाते हैं तो रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये सब क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करेंगे, 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। यदि संख्या का योग कितना है, 275 है, तो तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। अब x का वैल्यू लेके सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, देखिए
तीन संख्या का कितना रेशियो है, अगर इसको मान लेते हैं 2 और 3 5, 5 5 10, तो 10 यूनिट है। 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 275। अगर रेशियो में सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है 10 यूनिट, और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है 275। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 275 को 10 से डिवाइड करेंगे। पूछ रहा है तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या तो यही होगा ना, क्योंकि ये तो 5 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 25 का 5, 5 7 35, 2 37, 5 2 10 दिन 13, और यहाँ पे एक आ जाएगा 137.5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। कोई डाउट है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं प्ले करके। क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:7, यदि उनका गुणनफल इतना है तो दोनों संख्या का योग क्या है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3, मानते हैं पहला है 3x, दूसरा है 7x, इस दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है, इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, ये हो गया आपको रेशियो में, बट मल्टीप्लाई का वैल्यू दिया हुआ है 13, इतना दिया हुआ है 1344। तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 1344, नीचे आ जाएगा 3 × 7, तो 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 8 24, 7 से कट जाएगा ये डेफिनेटली, 7 छक 42, और ये 7 चौक 28। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 64, इसका मतलब एक्स का वैल्यू आ गया 8। अब पूछ रहा है तो दोनों संख्या का योग क्या है। इस दोनों का अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा 10 यूनिट। दोनों संख्या मान लीजिए, देखिए 3x + 7x कितना आया 10x, 10x का वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो कितना आ गया 80। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5, तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:5:7, यदि उनका गुणनफल दिया हुआ है 1890, तो तीनों संख्या का योग क्या है। तो अगर इसको जोड़ते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 7 5 12 2 14। तो देखिए अगर इसको जोड़े 7 5 12 और 2 14, यानी कि 14 यूनिट आ रहा है, तो जो आंसर होगा ना वो 14 का मल्टीपल होगा, क्योंकि क्या पूछा है तीनों संख्या का योग, 14 का मल्टीपल। देखिए ऑप्शन नंबर बी यही है और यही आंसर होगा। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग आंसर निकाल लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तीनों संख्या का अनुपात मानते हैं, पहला संख्या है 2x, दूसरा है 5x, तीसरा है 7x। उनका गुणनफल, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1890 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा x3, यहाँ पे होगा 1890, नीचे आ जाएगा 2 × 5 × 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 9 18, और यहाँ पे हो गया 45, 5 से सॉल्व करेंगे, 5 1 = 5, यहाँ बचा 4, तो 5 8 40, 5 9 45, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14, 7 7 49। तो x3 का वैल्यू कितना आया 27, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, है ना। अब यहाँ पे पूछा तो तीनों संख्या का योग, पहला संख्या क्या था 2x, दूसरा संख्या कितना है 5x, तीसरा संख्या कितना है 7x। जब इस सबको जोड़े तो कितना आ गया 14x, x का वैल्यू कितना निकला 3, इसका मतलब 42 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। बट इसको हम लोग बिना सॉल्व किए आंसर ले आए, किस ट्रिक से आप यूज़ कर सकते हैं ये मेथड को। देखिए यहाँ पूछा तीनों का योग, तो यूनिट में अगर जोड़े तो यहाँ पे 14 आएगा, तो जो भी आंसर होगा ना वो 14 का ही मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए एक ही दिया हुआ था जो कि 14 का मल्टीपल था ये, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं आप एग्जाम में, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सॉल्व करते हैं। तीन संख्या में 3:2:5 का अनुपात है और उनके वर्गों का योग दिया हुआ इस तरह से। इन संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, पहला संख्या मान लेते हैं 3x है, दूसरा 2x है, उसके बाद 5x है। उनके वर्गों का योग क्या है, तो इसको वर्ग करते हैं, प्लस प्लस उनके वर्गों का योग इक्वल टू कितना हो जाएगा 1862, है ना। समझ में आया आप क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 3 कितना हो जाएगा 9x², 4x², यहाँ पे हो जाएगा 25x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 1862। देखिए 9 4 13,
और यहाँ पे हो गया 38x² इक्वल टू 1862। समझ में आया? ये सबको जोड़े तो 9 4 13 और ये हो गया हाँ 38। हम x² क्या हो जाएगा 1862, नीचे आ जाएगा 38। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया 931, यहाँ पे आ गया 19। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 49 टाइम्स में ये जाएगा। x² का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, x² का वैल्यू आया 49, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है इन संख्या में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो 2x था, है ना। सबसे छोटी संख्या लिखिए, छोटी संख्या कितना था 2x, यानी कि 2 × 7, यहाँ 2 × 7 कितना आ गया 14। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट करना चाहे, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर 25, ये सबको जोड़े तो आया 38। 38 यूनिट किसके बराबर है 1862 के। यहाँ से काटेंगे तो सीधा आएगा आपको 49, मतलब 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ये मेथड आपको पता होना चाहिए बेसिक। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीन संख्या का योग दिया हुआ है 162। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना है 5:7 है, तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कितना है 5:3 है, तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए मानते हैं पहला संख्या है x, दूसरा संख्या है y और तीसरा संख्या है z। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, ABC भी मान सकते हैं तीन संख्या को। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या x/y कितना दिया हुआ है 5:7। उसके बाद बोला है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से, इसका मतलब y/z कितना दिया हुआ है 5:3। तो हम लोग को निकालना है x/y/z। कैसे निकालेंगे देखिए, यहां लिखे तो यहां पे हो गया आएगा 5:7, और ये देखिए y का वैल्यू है ना, और यहाँ भी y का वैल्यू है, तो इसके नीचे लिखेंगे 5:3। अब इसको सॉल्व करना, हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि बेसिक क्लास में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह से करते हैं x/y, y/z, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे xy, और ये हो गया y², और ये कितना हो जाएगा इधर से yz। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यहाँ सीधा करेंगे 7×5 = 35, यहाँ पे हो गया 7×21। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 35। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सॉल्व नहीं हुआ, ये तो यूनिट है ना। यहाँ पे पूछ रहा है तीनों संख्या का योग दिया हुआ है 162। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं x का वैल्यू लेकर, मानते हैं ये पहली संख्या है 25x, दूसरी संख्या है 35x, उसके बाद है 21x। ये सबको जोड़े तो कितना आया देखिए 5 5 10 1 11, 2 और 3 5, 5 2 7, 7 1 8, इतना x आया। ठीक है, बट एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 162 के, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, ये 2 बार में कटेगा 2 आया। हमसे पूछा तो दूसरी संख्या y था, y यहाँ पे कितना है 35, तो 35 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 70। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि 25,000 को ए बी सी में, मानते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है, कितने के अनुपात में इसको बांटना है, तो इसको बांटना है कितना 1/10, 1/6, 1/15। ठीक है, यह दिया हुआ है 1/10, 1/6, 1/15, इस तरह के अनुपात में बांटा जाए तो सी को कितने रुपए मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग को इसको चेंज करना होगा, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन में तो रेशियो होता नहीं है। इसको चेंज करने का क्या तरीका है, एक तो ये तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो कितना एलसीएम आएगा 10, 6 और 15 का एलसीएम कितना आएगा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 2 से देंगे 5, 3 और ये 15, फिर 3 से देंगे तो ये 5, ये 1 और ये 5, फिर 5 से देंगे तो कितना आया 1 1 1, तो यहाँ पे आ गया 30। आप इसको देखकर ही आंसर बता सकते थे 30 आएगा, लेकिन बेसिक थोड़ा सा डिस्कस होना जरूरी है आपके साथ। तो अब यहाँ पे 1/10 है ना, तो इसको जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कीजिए हर एक टर्म को।
ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो कितना आया 3:5:2, है ना। अब ये रेशियो में जो है अमाउंट बटेगा तीनों को, ठीक है। तो एक्चुअल हम लोग का कितना आया, 3:5:2, ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ पे पूछ रहा है सी को कितने रुपए मिलेगा, तो सी को यानी कि 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा ऊपर और नीचे जोड़ के लिखेंगे 5 3 8 2 10, ठीक है। कितना अमाउंट है 25,000, इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कट गया, 25 दूना 50 यानी कि 5,000, ठीक है। तो 5,000 रुपये मिलेगा सी को। ये पॉइंट आपको समझ में आया। इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है 2 को कितना, सी को कितना मिलेगा ना, ये जो सी का यूनिट है, सी का जो रेशियो है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, उसके बाद इस सबको जोड़ेंगे, जोड़ के नीचे लिखे, कितना अमाउंट को, जितना अमाउंट को डिवाइड करना है उसको यहाँ लिखेंगे, उसके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन था पार्ट 4 में। पार्ट 5 में हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक आप अगर देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, वीडियो को लाइक तो करना ही गाइस। देखिए आपके लाइक से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे कंटेंट के साथ और भी मेहनत करता हूँ। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सबको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।